अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी जी ठीक, आप बिल्कुल नहीं लग रही हैं अपनी डॉक्टर साहब भी आवाज। कह रहे हैं कि औरतें बहुत तेज होती हैं ना। औरतें बहुत तेज होती, कौन कह रहा है? अभी आपने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि औरतें तो बहुत ज्यादा सब्र करती हैं। सब्र करती हैं जैसे मैंने किया है। जैसे आपने किया। जी 25 साल से मेरा हक मेहर जो है वो भी मेरे देवर और उसके बेटे का जा रहे हैं। 41 कनाल जमीन है मेरे नाम। सही। मेरे बच्चों को और मुझे कुछ भी नहीं मिलता उसमें से। मेरे 6 बच्चे हैं। तो अब आप बताएं कि मैं और कितना सब्र करूं। जैसी को 25 अप्रैल को मेरी शादी हुई। सही, ठीक है। कितना अरसा हो गया शादी को? जी अभी ये 25 साल शुरू हो गया ना। माशाल्लाह, मेरे पास कोई यार क्या दूं आपको, क्या अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। वो कहते हैं कौम के मर्दे मुजाहिद, मैं को कौम की खातून मुजाहिद। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हक उसको मिलता है जो हक को लेना जानता है। आप साथ रहे, हम बात कर रहे हैं इस पे डॉक्टर साहब। देखिए, ये सब्र की जो बात कर रहे हैं, सब्र का मतलब हमारी पूरी कौम को नहीं पता। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार होता है अपने गोल का। ये अरबी लफ्ज़ है। हम इसे उर्दू में जब सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये समझते हैं कि किसी चीज़ के बग़ैर ही मुतमिन हो जाना। जैसे किसी के घर में मर्ग हो तो हम जाके कहते हैं कि अच्छा सब्र करें क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया है वो तो नहीं आएगा। तो ये गलत इस्तेमाल है इस लफ्ज़ का। ये असल में अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि इंतज़ार करना। ठीक है। जैसे कहते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी अल्लाह इंतज़ार करने वालों के साथ है। और खाली इंतज़ार नहीं, जिद्दोजहद भी करनी चाहिए। अब ये कहते हैं इनका कोई हक इनको मिलना चाहिए, यानी कोई थर्ड पार्टी खुद से आके इनको इनका हक दे दे। ये जो सोच है कि दूसरा खुद ही रियलाइज क्यों नहीं करता। 25 साल शादी को हो गए हैं और माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, तो बच्चे अब ग्रोन अप जरूर होंगे, 12-13 साल के जरूर होंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 8-9 साल की होगी थी तो मैंने अपने घर के सारे डिसीजन में ऐसे करना शुरू कर दिया था। आई ऑब्जेक्ट, ये ऐसे नहीं होना, ये ऐसे होगा। मतलब मुझे याद है जिसके 6 बच्चे हो जवान, ये तो फौजी होते हैं। बिल्कुल ना, मुझे याद है अच्छी तरह ददियाल एक दफा हम गए तो मेरी पुप्पो ने मुझे पराठे पे ताज़ा मक्खन डाल के नहीं दिया। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा उठे यहाँ से, 1 मिनट यहाँ नहीं रहना, मैंने जाना है ननिहाल, क्योंकि मेरे ददियाल वाले जो हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मुझे उस पर बड़ी डांट पड़ी, लेकिन मेरे ददियाल वालों को कान हो गए एक दफ़ा कि ये ना अब सीधी हो गई है। So that day onwards they could not dare to कि इस तरह की कोई नाइंसाफी वो कर सके। देखिए, मैं वो खातून जो बात करी, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को साथ मिला के खावत को कभी ज़्यादती उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन यह है कि अपने हकूक़ के लिए जब जिद्दोजहद करते हैं तो आप फैमिली के तौर पर करते हैं और बड़े मुनासिब रवैयों के साथ करते हैं। 6 बच्चे जवान जिस खातून के हों उसको उसका हक भले बेटियां कहाँ लिखा है? भले बेटियां भी हों, बेटियां हो बेटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटियों में ज़्यादा ताकत होती है। आप अपने बच्चों से बात करें और उनको बताएं कि ये उनका राइट है और ये कि उस राइट को उसे मुनासिब अंदाज जो आप कह रहे हैं वो क्या होगा? उसमें लोग अपने राइट को जब मुनासिब अंदाज से बात करते हैं, यानी इज़्ज़त से बात करते हैं, तो राइट मिलता है। जब हम हक पर भी होते हैं लेकिन रूड रवैया अख्तियार करते हैं तो फिर हमें हमारा हक नहीं मिलता। बहुत लोग हक पर होते हैं लेकिन उनका बात करने का इनकी जो ज़मीन है अब ये अपने बच्चों को लेके वहाँ जाना शुरू कर दें और पोलाइटली बात करें कि हमारी ज़मीन है, कितना आ रहा है इसमें से, इस साल कितनी इनकम हुई है, अच्छा ये इनकम आप ले रहे हैं, चलें आप ले लें, आप ही रखिए, इतने जो है वो मुझे इसमें से ज़रूर दे दीजिएगा, मुझे ज़रूरत है अपने घर के लिए, या इस बच्ची की शादी करनी है इसके लिए मुझे चाहिए। अब इनका पस मंज़र क्या है चूँकि उसका हमें पता नहीं, लेकिन जब भी ऐसे किसी हक के लिए हम बात करते हैं तो पहले ताल्लुक़ को कम से कम आबरूमंदाना और इज़्ज़त से बात करने का तरीका अपनाना चाहिए। गुस्से में हम बाज़ औक़ात बहुत कुछ कह देते हैं, गुस्से में खुद ही कह देते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए और बाद में हमें वो चाहिए होता है, क्योंकि जिससे हमने हक लेना होता है उसको काफ़ी सूट करता है कि हम उससे नाराज़ हो जाएं। हाँ जी, तुम रूठे हम छूटे। लेकिन